13 अगस्त 2026 मध्य प्रदेश विधानसभा के विधान परिषद सभागार में संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विशाल युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने के साथ राजनीति, नीति निर्माण, कृषि तथा राष्ट्र निर्माण के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। मुख्यमंत्री और उद्योगपति दिलीप सूर्यवंशी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के 58 युवा प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं का संसदीय प्रक्रियाओं को समझना और जनहित के विषयों पर तार्किक संवाद करना आवश्यक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, कानून बनाने से पहले विभिन्न वर्गों, धर्मों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से व्यापक सुझाव लिए गए। इस प्रक्रिया में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई और 76% से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। 2 दिवसीय आयोजन में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, एनएसएस, एनसीसी, युवा संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक मूल्यों और नीति निर्माण पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यूथ पार्लियामेंट 2 भोपाल के आज के इस आयोजन में सच में आपको सबको देख के लगा कि हाँ, दुनिया का सबसे युवा देश भारत, उसका युवा अपना स्वरूप दिखा रहा है। सच में मध्य प्रदेश देश का दिल है और देश का दिल इतना जवान और इतने अच्छे से धड़क रहा है। आपका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर आज विधानसभा के दरमियान ये उच्च सदन है जहाँ हम बात कर रहे हैं और ये उच्च सदन के अंदर इसकी आत्मा आज आप परमात्मा के माध्यम से, आपके माध्यम से धड़क रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 12 से अधिक राज्य, 52 से अधिक युवाओं ने इस पूरे आयोजन में हिस्सा लिया। परसों हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसके पहले विधानसभा का यह हाल मिनी इंडिया बन गया। मुझे इस बात का गर्व और गौरव। साकार दृष्टि सोशल फाउंडेशन के लीडो होप फाउंडेशन की टीम ने ये जो सुंदर परिकल्पना की, जिसके माध्यम से देश के युवाओं को लोकतंत्र, संसदीय परंपरा, नीति निर्माण से जोड़ने की वास्तव में अनुकरणीय पहल है। आमतौर पर सदन के अंदर नीतियां बनाने के समय गंभीर चर्चाएं होती, विचार विमर्श होते हैं, अपने अपने विषय का प्रवर्तन होता है और जिस प्रकार से आपने शुरुआत की, ये उसकी अच्छी झलक है और बहन ने भी अपनी उस भावना का प्रकटीकरण किया, जिसके माध्यम से बीते समय के दौर में 33% आरक्षण रोका गया था। ये उसका करारा जवाब है, जहां हमारी अपनी देश की आधी आबादी हमको वहां ले जाएगी जो आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के मन के उस संकल्प को पूरा करेगा कि हम अपनी संस्कृति और सनातन संस्कृति की धारा में माता बहनों के बिना इस देश की कल्पना करना भी हम अधूरा मानते हैं। हमारी संस्कृति तो मातृसत्ता प्रधान संस्कृति है, जिसने हमारे इस पूरे वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना, पूरी वसुधा पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह माना और एक कुटुंब एक परिवार की तरह तब चलता है जब हमारी वहाँ की मातृशक्ति के भरोसे से उस परिवार की आभा, कीर्ति, प्रसिद्धि फैलती है। एक माता ही पूरे परिवार के लिए सबसे सबल आधार होती है। इसीलिए दुनिया के देश भारत की तरह अपनी सत्ता को माता से नहीं जोड़ते, लेकिन हम एकमात्र 200 से ज्यादा देश में एक देश है जो कहता है भारत माता की। ये एहसास हमको होता कि माता के बिना तो भगवान भी अधूरे हैं। भारत की आजादी पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग 1000 साल बाद 1947 को मिली है, तो ये देश का अतीत लंबा गुलामी काल के निकाल के आया है। ऐसे में उस काल के बाद से लंबे क्रम में नहीं, लेकिन 20वीं शताब्दी के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन सबको स्मरण करते हुए महात्मा गांधी के उस अहिंसक आंदोलन के साथ भी और हम ये भी गौरवान्वित करते हुए बताएं कि पढ़ने के लिए हमको अपने मन में ये बात का
भाव आता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं बड़ी नौकरी पाऊं, लेकिन ये उदाहरण भी भूले नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1923 में आईसीएस, तत्कालीन समय की वर्तमान की सबसे बड़ी प्रशासनिक एग्जाम आईएएस जो होती थी, वो अंग्रेजों के काल में आईसीएस कहलाती थी। उस आईसीएस की एग्जाम को उसने पास करके प्रावीण्य सूची में स्थान बनाया और उन्होंने कहा कि ये वो अंग्रेजों को जवाब है जो कहते थे कि बुद्धि का ठेका केवल हमारे पास, हमारे जैसे हमसे कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। ऐसी उस एग्जाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास करके सबके दुनिया के सामने बताया कि भारतीय लोगों का मस्तिष्क, भारतीय लोगों की विवेकशीलता किसी से कम नहीं है। और जब पास होकर के प्रावीण्य सूची में आए, उनको जहां सम्मानित किया, वहां सम्मानित होने के स्थान पे खड़े होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस युवा पीढ़ी को धन्य किया। उनने अपनी मार्कशीट ली, रिजल्ट लिया और सबके सामने फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके कह दिया कि ये मैंने अपनी बुद्धिमत्ता अर्थात भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का उच्चतम प्रमाण देने के लिए परीक्षा दी, लेकिन मेरा देश गुलाम है, इसलिए देश की आजादी के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। तो उस काल में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, देश के लिए युवाओं की उस प्रकार की आवश्यकता थी, लेकिन आज आजादी के बाद दुनिया के सामने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सबको इसी प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर के इस पूरे आह्वान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेकर के बढ़ने की आवश्यकता है। आपके उत्कृष्ट प्रयास की मेरी अपनी ओर से मैं सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की इस धरती पर आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और आगामी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।